लेट्स टॉक अबाउट एंड मैं पहले बता दूं, आई एम नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, राइट। मेरे घर में 11 भाई हैं, सब गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कज़न वज़न सब मिला के all are in government exam. I am the only product who went into the private sector. My father cleared 6 government exams. In fact, like you, he was also all India topper. तो 2 एग्ज़ाम्स उन्होंने क्रैक किए थे जिसमें अंडर 50 रैंक आई थी। तो माय फादर ऑलवेज सेज कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने से आसान कुछ नहीं है दुनिया में। ये सबसे आसान चीज़ है। अब ये आपको कौन आयरनी लग रही होगी, भैया अभी तो कह रहे हो 1 करोड़ लोग हैं और सिर्फ 0.44 1% की भी जॉब नहीं लग रही है। बट वॉट माई फादर सेज, इससे आसान कुछ है ही नहीं, पर बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। कोई बच्चा है ही नहीं जो 2 से 3 साल तक पढ़े, दिन में 10-11 घंटे की सिटिंग मारे और एक कमरे में अपने आप को लॉक कर ले कि यार जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं निकले। डेफिनेटली पिछले 10-15 साल में कंपटीशन काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ा है, स्पेशली 2015 के बाद। और कुछ जगह पे जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पर आप अगर स्किल कैटेगरी में आओगे उससे कम है, पर क्योंकि कंट्री इंडिया है तो आपको मिलेगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंट्री लेवल पे ज़ीरो सम गेम है, स्किल एग्ज़ाम ग्लोबल लेवल पे ज़ीरो सम गेम है। आप एक TCS विप्रो जैसी कंपनी है, वो दूसरी कंट्रीज़ की नीड फुलफिल कर रही हैं इंडिया में बैठे बैठे। आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हो, मतलब हमारे पास कितने सारे SaaS प्लेटफॉर्म्स भी हैं, चाहे हम फ्रेश वर्क की बात करें, चाहे हम ज़ो की बात करें, जो इंडियन बेस्ड हमारे स्टार्टअप्स हैं और ग्लोबली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस इज ऑल्सो अ जीरो सम गेम, बट वो ग्लोबल लेवल पे है, तो इंडिया का आदमी बाहर जाके भी जॉब ले सकता है। गवर्नमेंट में क्या है, सारी आबादी अब यहीं लड़ेगी। तो एक स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि अच्छा, एक और इसमें मैं पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा, बल्कि मैं बताते हुए थोड़ा घबराता हूँ इसको फिर से। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी मिलती है, सैलरी कौन देता है? सरकार गवर्नमेंट। देती है। हाँ, गवर्नमेंट। और सरकार के पास वो पैसा कहाँ से आता है? स्टेट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेशन। टैक्सेशन से आता है? हम्म। नहीं, सारा पैसा टैक्सेशन नहीं आता। पूरे बजट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? डेट का, जो कर्जा आप बाहर हाँ, से लेते हो। तो 27% जो पैसा है वो आप बाहर IMF से कर्जा ले रहे हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हो। टैक्स कितना है? 19% जो इनकम टैक्स है। GST 18% है। कॉर्पोरेट टैक्स 17% है। तो क्या कोई भी स्टेट चाहेगा, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, A और B में हमें बात करना ही नहीं है, हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा मैं गवर्नमेंट सीट्स बढ़ा दूं? या फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, कोई स्टेट चाहेगा कि मैं बढ़ा दूं, मैं कर्जा लेके और तनख्वाह दूं? फिजिबल नहीं है, आपको और कर्जा उठाना पड़ेगा। तो अब ये 45% फार्मर्स जो हैं, जो अब जॉब मांग रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक होप बन जाता है कि यार मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। वो बात सही भी है, निकलते भी है। मेरे घर में 11 निकले, मेरे पेरेंट्स निकले, मेरे फोर फादर्स भी आर्मी के अंदर निकले। तो थोड़ा सा मैं झिझकता हूँ, बट द मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू हैव, आप देखोगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इट इज़ बेटर फॉर द गवर्नमेंट। आप उतने साल होप में बैठे रहोगे, हम्म। द लेसर चांस यू हैव टू गेट सेलेक्टेड, द बेटर इट इज़ फॉर द स्टेट। क्योंकि आपके पेरेंट्स तो बोल देंगे तुम मेहनत करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे। अमन भैया ने भी पॉडकास्ट में कहा था कि उनके फादर कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू क्रैक। उनका पर्सपेक्टिव है, उन्होंने 6, जिसने 6 क्लियर करे उसे तो यूं ही लग रहा है कि बैठ के पढ़ाई करेंगे तो निकल जाता है, तो ही इज़ नॉट रॉन्ग। फिर उसके बेसिस पे 11 और बच्चे निकल गए, तो ही इज़ अगेन नॉट रॉन्ग। और वो सारे बच्चे कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है। ऑल दो माई ब्रदर्स विल बी वॉचिंग, कहेंगे क्या माई फादर हैड अ सिंपल रूल, अगर 10वीं में 80% से कम नंबर आए हैं, हाँ। साइंस नहीं मिलेगा। तो काफ़ी तो नाराज़ होते थे, आपने हमें आर्ट्स क्यों दिला दी, हमारा करियर ख़राब कर दिया। आपने कहा, अब उस टाइम माई ब्रदर्स आर ऑल्सो 10-15 ईयर्स ओल्डर देन मी, तो उन सब ने फिर धीरे धीरे जैसे ही वो ग्रेजुएट हो जाते थे, BA में अपनी कर लेते थे, अब पापा कहते थे अगले 3 साल इस कमरे में बैठना है, ये किताब दे दी। उस टाइम RD शर्मा चलती थी, मैथ्स रीजनिंग इन सब की। इस किताब को आपको 8 से 10 बार निकाल लेना है। फिर जो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये 40-50 प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लेने हैं। और इस बिल्डिंग में, ये फ्लैट है, इसमें रहना है आपको। और इस सोसाइटी के किसी ने भी मुझे बता दिया ना कि तुमने आंख उठा के किसी लड़की की तरफ देखा है तो मैं आंखें निकाल लूँगा। तो कि मतलब आपको बहुत कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, काफ़ी एक स्ट्रिक्टली। और वो 2-3 भाई होते थे, एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं, 7-8 घंटे पढ़ेंगे। वीकली आके फादर पूछते थे कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, सब क्लियर करके। तो दैट्स वाई ही से इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग। सो आई एम नॉट सेइंग गो इनटू अ गवर्नमेंट एग्जाम,
व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एग्जाम, पर आपको फैक्ट्स को समझना पड़ेगा कि आबादी कितनी बड़ी है, गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि मास मीडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। आप पूरी मास मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप जैसा नरेशन चाहोगे वैसी बॉलीवुड मूवी बन जाएगी, वैसी छोटी मूवीज बन जाएंगी, वैसे टीवी शोज बन जाएंगे, राइट। तो इधर यू कैन बाय मास मीडिया और यू कैन रेंट मास मीडिया ऑल्सो, राइट। मतलब वी ऑल नो दिस। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आइडियलाइज हो जाती है। सो आई वुड से पर्सनली, अगर मेरा खुद के छोटे भाई बहन होंगे, मैं उन्हें यूँ कहूँगा, यार अपनी काबिलियत देख लो, आप पढ़ने में कितने ठीक हो। ऐसा नहीं है कि 70-80% वाला गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। आई बिलीव मेरे भाइयों ने जब गवर्नमेंट एग्जाम निकाला, मेजॉरिटी डिड इन 2010 से 2016 के बीच में। आई बिलीव उस टाइम थोड़ा कंपटीशन फिर भी कम था। आज के दिन कंपटीशन और ज़्यादा फियर्स हो गया है। तो आप अपने आपसे पूछें, क्या मैं वो बच्चा हूँ जो 8 से 10 घंटे पढ़ सकता है अगले 3 साल के लिए? और अगर आंसर येस आता है तो ही आप आगे बढ़ना। अगर आंसर आता है मे बी नॉट, तो आप गलत जगह अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। 25 साल की उम्र में 10th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ के देश का भला कैसे हो रहा है? 25 साल की उम्र में आप 10वीं 12वीं के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उससे देश का भला कैसे हो रहा है? आप कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहे। प्लस साथ में जो बच्चे ने एनसीईआरटीज पढ़ ली, एग्जाम सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब क्या करें? अब आपके पास क्या स्किल है? तो आपको दोबारा जीरो से कहीं पे जाके 6 महीने साल लगा के कुछ सीखना पड़ेगा। तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, राइट। आई डोंट बिलीव कि एक एग्ज़ाम की तैयारी करके आपको जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है एग्ज़ाम आप क्रैक कर जाते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन जाता है। और ये हमें उस चीज़ से पता चलता है, कितने बच्चे हैं जो जेई मेन क्लियर कर लेते हैं, एनआईटीज़ में, उन सब से आप पूछ के देखो आईआईटी में ना जाने का दुख है क्या? उनको आज क्या, उनको 5 साल बाद भी दुख होता है, क्योंकि हम सारे सेम जर्नी से गए हुए हैं। तो आप एक एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाते, आपके अंदर एक वो आ जाता है कि यार पता नहीं आर वी गुड इनफ और नॉट। तो जो ये वाली कहावत है कि मतलब आप करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा, मुझे नहीं पता क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, सारी चीज़ तो गूगल पे है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.